गुड मॉर्निंग क्लास 10th। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं धनुष भंग। ठीक है, अब हमको धनुष भंग पढ़ना है। धनुष भंग पढ़ने के लिए पहले इसको सही से कर लेते हैं। चलिए, धनुष भंग पढ़ना है। धनुष भंग पढ़ने के लिए क्या करना है, 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। दोहा नंबर 3 पढ़ना है। तो दोहा नंबर 3 पढ़ने से पहले हम क्या देखना है हमको कि दोहा नंबर 2 के लास्ट लाइन में सीता जी की माता की सखी वर्णन कर रही थी, आगे भी वही वर्णन कर रही है। आगे की कुछ लाइन में सीता जी की माता की सखी ही वर्णन कर रही हैं, अर्थात सीता जी की माता को समझा रही हैं। यहाँ प्रसंग में ये लिखा जाएगा, सीता जी की माता की सखी श्री राम के शौर्य और प्रताप का बखान कर रही हैं सीता जी की माता से। ठीक है ना। मंत्र परम लघु जासु बस, व्याख्या बता रही हूँ। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। यहाँ पर ये लिखा है महामंत्र गजराज कहू बसकर अंकुश खर्ब। तो यहाँ पे ये लिखा है मंत्र परम लघु जासु, अर्थात लघु होता है, लघु मतलब छोटा। क्या छोटा होता है? मंत्र कितना छोटा होता है? ओम का मंत्र होता है ना, छोटा सा होता है ओम का मंत्र। जासु बस, लेकिन उसने क्या किया है, सबको अपने वश में कर रखा है। सभी ओम के मंत्र का जाप करते हैं। कौन करता है? अर्थात विधि मतलब साक्षात ब्रह्मा जी भी ओम के मंत्र का जाप करते हैं। हरि मतलब साक्षात विष्णु जी भी ओम के मंत्र का जाप करते हैं। और हर मतलब साक्षात शंकर जी भी ओम के मंत्र का जाप करते हैं। सुर सर्व, सुर मतलब देवता होते हैं, अर्थात सारे देवता भी ओम के मंत्र का जाप कर रहे हैं, अर्थात करते हैं। महामंत्र गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्ब। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मदमस्त हाथी को वश में करने वाला महावत किसका प्रयोग करता है? अंकुश खर्ब, छोटे से अंकुश का प्रयोग करता है। ठीक है ना। तब हाथी जो है नियंत्रण में नहीं रहता है, तो उसको वश में करने के लिए क्या करता है? महावत छोटे से अंकुश का ही प्रयोग करता है ना। तो उसी प्रकार सीता जी की माता की सखी कह रही हैं कि जब ये छोटे से देखने वाला मंत्र जो है, छोटे से बोलने वाला मंत्र साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश को वश में कर सकता है, छोटा सा अंकुश विशाल हाथी को वश में कर सकता है, तो सुकुमार देखने वाले बालक जो है क्या करते, इस धनुष को नहीं तोड़ सकते, अर्थात वो भी बहुत विशाल है, शौर्यशाली हैं, बलशाली हैं। अब यहाँ देखिए, काम कुसुक धनु सहायक लीने। ठीक ना, काम कुसुक धनु सहायक लीने है, सकल भुवन अपने बस कीने। तो काम मतलब होता है, ध्यान दीजिए, काम मतलब कामदेव। ठीक है ना, कामदेव जो है प्रेम के देवता है। तो काम कुसुक धनु सहायक लीने, काम कुसुक धनु सहायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। अर्थात कामदेव जो है, कुसुम मतलब फूल होता है, धनु मतलब धनुष होता है, सहायक मतलब बाढ़ होता है, लीने मतलब लेना होता है। तो कामदेव फूलों के धनुष और बाढ़ लेके, सकल मतलब सारी, भुवन मतलब पृथ्वी, तो सारे पृथ्वी को अपने वश में कर रखे हैं। ठीक है ना। अब दे भी तजीव संशय अस जानी, तो ऐसा जान के हे रानी, इन सब बातों को जान के, दे भी तजीव संशय अस जानी, अर्थात इन सब बातों को जान के तुम अपना संशय को त्याग दो, छोड़ दो अपने मन की शंका को। अस जानी, ऐसा जान के, भजब धनुष राम सुन रानी, अर्थात हे रानी, श्री राम जो है धनुष को जरूर भजब करेंगे, जरूर तोड़ेंगे। भजब मतलब तोड़ना। सखी वचन सुन भय प्रतीति, सीता जी की माता जो है अपनी सखी के इस प्रकार के वचन को सुन के उनके अंदर का जो डर है, भय प्रतीति, भय दूर हो गया, मिटा विषाद, और जो अंदर का उनका दुख था वो भी मिट गया, बढ़ी अति प्रीति, और उनका प्रेम श्री राम के प्रति और बढ़ गया है। ठीक ना, उनको विश्वास हो गया कि श्री राम जो धनुष जरूर तोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे सीता जी का वर्णन है। यहाँ सखी वचन सुने भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अर्पिति। तो यहाँ तक जो है सीता जी की माता की सखी का वर्णन था, लेकिन 1 2 3 4 5 लास्ट के 5 लाइन में सीता जी का वर्णन है, सीता जी के बारे में वर्णन है। सीता जी इस समय एकटक श्री राम को निहार रही हैं और उनके मनोदशा का वर्णन हो रहा है। तब राम विलोकी वैधि, उसी समय जब धनुष तोड़ने के लिए राम जो है मंच पर आसीत है, तो वो क्या कर रही हैं, उसी समय वैदेही मतलब होता है सीता जी, बिलोकी मतलब होता है देखना, ध्यान दीजिएगा, बिलोकी मतलब देखना। तो उसी समय वैदेही सीता जी श्री राम को एकटक देख रही हैं। सब है हृदय विनपति जहितहि, ठीक है ना, सब है हृदय विनवती जहितहि, अर्थात भय के साथ क्या करती हैं, अपने हृदय से विनती करती हैं, जिसका भी उनको मन में ध्यान आ रहा है सबके सामने भय के साथ, सब है मतलब भय के साथ वे विनती करती हैं। उनके अंदर भी एक डर है कि श्री राम जी धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। मन ही मन मनाओ अकुलानी, ठीक है ना। देखिए, मन ही मन
वो मना रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। और अकुलानी मतलब होता है व्याकुल होना, और प्रार्थना तो कर रही हैं लेकिन मन ही मन व्याकुल भी है वो। अकुलानी मतलब व्याकुल होना, मन ही मन व्याकुल होकर भी प्रार्थना कर रही हैं। होए प्रसन्न महेश भवानी, अर्थात महेश मतलब होता है शंकर जी, भवानी मतलब पार्वती जी, अर्थात शंकर जी और पार्वती माता प्रसन्न हो जाए। करहु सफल आपनी सेवकाई, अर्थात आज तक जो मैंने शंकर जी और पार्वती माता की पूजा की है, प्रार्थना की है, उसका फल देने का समय आ गया है। करहु सफल आपनी सेवकाई, अर्थात आज तक जो मैंने उनकी प्रार्थना की है उसका फल देने का समय आ गया है। तो उसका फल क्या मिले? करहु हितु हरहु, अर्थात क्या करिए? हमारा हित करिए। करी हितु, हित मतलब हमारा हित करिए। हरु चाप गुरुआई, और हित क्या करिए कि चाप, चाप मतलब क्या होता है? धनुष। ध्यान दीजिएगा, चाप मतलब धनुष होता है। तो क्या करिए? धनुष की गुरुआई, और गुरुआई मतलब भारीपन होता है। ध्यान दीजिएगा, गुरुआई मतलब भारीपन। तो चाप की जो भारीपन है वो कम कर दीजिए। गण नायक वरदानक देवा, हे गणेश भगवान हमें वर दीजिए, आज लगे कि नहीं तुम ही सेवा। आज तक हे गणेश भगवान जो मैंने आपकी पूजा की है उसकी फल देने का समय आ गया है। तुह सेवा, आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है किन्हें, अर्थात उसका फल देने का समय आ गया है। बार बार विनती सुन मोरी, हे गणेश भगवान बार बार मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए, मेरी विनती को सुनिए। करहु चाप गुरता अति थोड़ी, अर्थात क्या करिए? चाप मतलब क्या बताया? धनुष। धनुष की गुरता मतलब भारीपन, तो धनुष के भारीपन को अब क्या करिए? थोड़ा कर दीजिए, मतलब हल्का कर दीजिए धनुष को, जिससे श्री राम जो है धनुष को बहुत ही सरलता से उठा लें। तो सीता जी यहाँ पे ये प्रार्थना कर रही हैं, श्री राम को देख रही हैं और देख के व्याकुल हो रही हैं कि सुकुमार से देखने वाले राजकुमार जो है धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। और भय के साथ वो क्या कर रही हैं? प्रार्थना कर रही हैं। प्रार्थना क्या कर रही हैं कि जो गुरुरता है ना, गुरुरता मतलब होता है भारीपन, तो धनुष का जो भारीपन है उसे कम कर दिया जाए। किससे प्रार्थना कर रही हैं? शंकर जी से कर रही हैं, पार्वती माता से कर रही हैं, गणेश भगवान से कर रही हैं कि आज तक जो मैंने पूजा पाठ आपका प्रार्थना किया है उसका फल देने का समय आ गया। उसका फल ये मिले कि जो है क्या हो जाए? चाप अर्थात धनुष का भारीपन कम हो जाए। तो काव्य सौंदर्य पे आ जाइए। यहाँ पे हो गया आपका काव्य सौंदर्य, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य पे आ जाइए। तो यहाँ पे भाषा आपका क्या हो जाएगा? भाषा जो आपका हो जाएगा यहाँ पे अवधि ही भाषा का प्रयोग हुआ है। समझ में आया? भाषा अवधि का प्रयोग है। और अलंकार क्या हो गया? वड़ों की आवृत्ति हुई है, ठीक है ना। वड़ों की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। और जहाँ पे कोई शब्द एक से अधिक बार आया है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आया है और एक से अधिक बार आके दोनों का अर्थ एक ही हो, तो क्या शब्द एक से अधिक बार आया? बार बार। बार बार में क्या होता है? बार बार मतलब एक ही अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्लास में आपको बताया गया है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ पे यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाषा हो गया आपका, यहाँ पे अलंकार हो गया आपका, और इसमें रस कौन सा प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए कामदेव का वर्णन भी है, कामदेव ने फूलों के बाढ़ लेके, तो यहाँ पर श्रृंगार रस भी हो जाएगा। यहाँ पर श्री राम की वीरता का वर्णन है तो यहाँ पर वीर रस भी हो जाएगा। सीता जी प्रार्थना कर रही हैं तो यहाँ पर भक्ति रस भी हो जाएगा। छंद आ जाइए, तो छंद आप मात्रा देख सकते हैं, दोहा छंद भी है और यहाँ पे चौपाई छंद भी है। गुण कौन सा हो गया? तो क्या हो रही है? हमें शिक्षा मिल रही है ना, ठीक है ना। यहाँ शिक्षा मिल रही है, यहाँ प्रार्थना की जा रही है, तो यहाँ पे प्रसाद और माधुर दोनों गुण हो जाएंगे, ठीक है ना। शिक्षा और क्या हो रही? प्रार्थना दोनों का यूज हुआ है तो प्रसाद और माधुर दोनों गुण हो जाएंगे। शैली क्या हो जाएगा? तो शैली आपका वही वर्णनात्मक और विवेचनात्मक हो जाएगा। और शब्द शक्ति बचा है ना, तो शब्द शक्ति क्या हो जाएगा? देखिए अब दोहा का ध्यान से पढ़ेंगे, अगर कोई पढ़ते ही अर्थ मालूम हो जाए तो क्या हो जाता है? वहाँ पे अभिद्दा हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अभिद्दा भी है और व्यंजना भी है, ठीक है ना। तो शब्द शक्ति आपका अभिद्दा और व्यंजना भी हो जाएगा। अब यहाँ पे सब तो हो गया, और कुछ मैं बोली? भाषा भी बता दी, रस भी बता दी, छंद भी बता दिया मैंने, और गुण भी बता दिया, शब्द शक्ति भी बता दिया, तो सब हो गया है, ठीक है ना। तो ये सेकंड कह रही हूँ, सॉरी, ये तीसरा दोहा आपका कंप्लीट हो गया है। इसको बार बार पढ़िए। अब इसके बाद चौथे दोहा का वीडियो बनेगा, ठीक है ना। इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे। तुलसीदास का अगर दोहा पढ़ रहे हैं ना तो पढ़ने के बाद आपको आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। एक बार पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़िए कि एग्जाम तक आपको रटा रहे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। ठीक है, बाय।